दुनिया के नक्शे पर एक नई और बेहद खतरनाक लकीर खिंच चुकी है। एक तरफ यूरोप के मैदानों में जलती यूक्रेन युद्ध की आग और दूसरी तरफ अब बर्फ से ढका आर्कटिक और प्रशांत महासागर का पानी। व्लादिमीर पुतिन ने सीधी चेतावनी दे दी है, अगर नाटो ने एशिया में अपने कदम बढ़ाए तो इसका जवाब सिर्फ बयानों से नहीं बल्कि मिसाइलों और युद्धपोतों से दिया जाएगा। मॉस्को से आई इस धमकी ने टोक्यो से लेकर वॉशिंगटन तक खलबली मचा दी है, लेकिन इस पूरे खेल में असली बारूद बिछाया है उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने। 50,000 लड़ाके, गोपनीय मिसाइल यूनिट्स और गुलाम कर्मचारियों की फौज। क्या दुनिया अब 2 नहीं बल्कि 3 मोर्चों पर एक साथ छिड़ने जा रही जंग की गवाह बनने वाली? खबर के तह तक चलिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रशियन फार ईस्ट पहुंचे और वहां से सीधे पश्चिमी देशों और जापान को निशाने पर ले लिया। पुतिन का सीधा आरोप है अमेरिका और नाटो एशिया प्रशांत क्षेत्र में घातक हथियारों की तैनाती कर रहे हैं। जापान ने अमेरिका के टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें खरीदी है और अपनी सरजमी पर अमेरिकी सैन्य अड्डों को और मजबूत किया है। पुतिन ने साफ कहा कि ये सीधे तौर पर रूस की सुरक्षा के लिए खतरा है। इतना ही नहीं, यूरोपीय देशों पर समुद्री डकैती यानी पायरेसी का आरोप लगाते हुए पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर रूसी व्यापारिक जहाजों को जब्त करने का खेल बंद नहीं हुआ तो रूस प्रशांत महासागर से लेकर आर्कटिक तक इसका करारा जवाब देगा। इसी बीच अमेरिकी इंटेलिजेंस का एक सनसनीखेज दावा सामने आया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पुतिन नाटो के आर्टिकल 5 की परीक्षा लेने के लिए पोलैंड या बाल्टिक देशों पर एक सीमित सैन्य हमला या बड़ा साइबर अटैक कर सकते हैं, ताकि ये देखा जा सके कि नाटो वाकई पलटवार करता है या फिर पीछे हटता है। लेकिन इस जंग का सबसे सनसनीखेज और गुप्त पहलू रूस और उत्तर कोरिया के बीच बनी ये नई धुरी। यूक्रेन के मोर्चे पर जब रूस को सैन्य की कमी खली तो तानाशाह किम जोंग उन ने पुतिन के लिए अपने खजाने और हथियार दोनों खोल दिए। 50,000 सैनिक। मीडिया और इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन ने 50,000 उत्तर कोरियाई लड़ाके रूस भेजे। रूस के कारखानों, खेतों और असेंबली लाइनों में काम करने के लिए उत्तर कोरियाई महिलाओं के जत्थे रूस पहुंचे। 40-40 के समूहों में सख्त निगरानी में रखी गई इन महिलाओं की कमाई का बड़ा हिस्सा सीधे तानाशाह किम जोंग उन की तिजोरी में जाता है। यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी गर का दावा है कि 120 बैलिस्टिक मिसाइलों और 6 लॉन्चर से लैस 90 उत्तर कोरियाई सैनिकों की एक विशेष मिसाइल यूनिट रूस में तैनात की जा चुकी। बदले में पुतिन किम जोंग उन को क्या दे रहे हैं? रूसी परमाणु और एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी। इस खतरनाक गठजोड़ का सबसे भयावह नतीजा यूक्रेन की जमीन पर दिख रहा है। मंगलवार और बुधवार की दरमियान रात रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे भीषण हवाई हमला बोल दिया है। मिसाइलों, ड्रोनों और गाइडेड बमों की बारिश की गई। 10 मौतें, 24 गंभीर घायल। ज़पोरिज़िया के स्टील प्लांट और आवासीय इलाकों को निशाना बनाया गया, जहां 7 लोग मौके पर ही मारे गए। उत्तर कोरियाई मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस अब यूक्रेन के पेट्रियट एयर डिफेंस की कमी का फायदा उठाकर उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइलों से तबाही मचा रहा है। राजधानी कीव में बच्चों के अस्पताल के ठीक पास मिसाइलें आ गिरी। हालांकि वक्त रहते मरीजों को सुरक्षित बेसमेंट में पहुंचा दिया गया था। हालांकि इस भीषण जंग के बीच एक अप्रत्याशित कूटनीतिक मोड़ भी आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर रूस ने 2022 से बंद पूर्व अमेरिकी मरीन कमांडो रॉबर्ट गिलमैन को मानवीय आधार पर रिहा कर दिया। तस्वीर बिल्कुल साफ है, ये जंग अब सिर्फ 2 देशों की सीमा का विवाद नहीं रही। एक तरफ अमेरिका, नाटो और जापान का गठबंधन तो दूसरी तरफ रूस, उत्तर कोरिया और उनके अदृश्य सहयोगियों का धड़ा। आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है और प्रशांत महासागर का पानी गर्म हो रहा है। क्या पश्चिम देश पुतिन की इस चेतावनी के आगे पीछे हटेंगे या फिर एशिया प्रशांत में नाटो का ये विस्तार सीधे तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर दबाने वाला है? इस पूरे वैश्विक संकट पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.